साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज समसामयिकी घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश अर्धवार्षिक संकलन नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है चर्चित व्यक्ति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पूछे गए उसको इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, पहला है 16 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अर्थात के वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो देखिए, 16 अक्टूबर 2023 को अरिंदम बागची को केंद्र सरकार द्वारा जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्तमान में यह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव तथा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत रहे हैं। अगला है 2000 अक्टूबर 2023 में डेनियल नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो डेनियल नोबोवा जो है इक्वाडोर के, कहाँ के? इक्वाडोर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और यह इस यहाँ के मतलब इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, इससे पहले यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? गुई लेर्मो लेशो। आगे बात करते हैं, 15 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला है वह पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे, ये कथन गलत है। दूसरा, उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, इसलिए बी ऑप्शन। देखिए, वह पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त नहीं थे। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे सूचना आयुक्त कहा है ना, यहां देखिए, यहां पर सूचना आयुक्त कहा है, परंतु ये क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल जो है ये देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनका 15 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। देखिए, ये वर्ष 1996 से लेकर 2001 तक, 1996 से 2001 तक देश के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं तथा 2004 से 2016 तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं पंजाब से। 2009 से 2011 तक केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री तथा जनवरी 2011 से जुलाई 2011 तक केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री थे। इन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? क्रिस्टोफर लक्सन, नाम याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। और ये न्यूजीलैंड के नेशनल पार्टी के नेता तथा कारोबारी हैं और इन्होंने क्रिस हिपकिंस का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2023 में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एआईबीडी के अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष पुनः चुने गए हैं, पहले भी थे फिर से चुने गए हैं। एआईईबीडी एआईबीडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एआईबीडी की स्थापना जो है वर्ष 1977 में हुई थी। ठीक है, तो इससे पूर्व ये जो है भारत जो है 2018 से लेकर 2021 और फिर 2021 से 2023 तक ये अध्यक्ष रहा है, भारत रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एआईबीडी के बारे में। देखिए, यह यूनेस्को के तत्वाधान में वर्ष 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य हैं, जिनमें 26 सरकारी सदस्य देश शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक एवं 44 सहयोगी संगठन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राष्ट्रों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2023 को किसने लार्सन एंड ट्रूबो के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एस एन सुब्रमण्यम ने ग्रहण किया है। ठीक है, इससे पूर्व वह इस कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, सीईओ थे। अब इन्होंने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं, 30 सितंबर 2023 को मोहम्मद मुइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो मोहम्मद मुइज्जू महत्वपूर्ण है, कहाँ के निर्वाचित हुए हैं? मालदीव के। ठीक है, मालदीव के हुए हैं। ये वहां के पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के नेता हैं और ये जो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के का स्थान ग्रहण करेंगे। इससे पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह वहां के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मालदीव के बारे में बात करें, मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया है, रुपया। आगे बढ़ते हैं,
30 सितंबर 2023 को किसने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने बीआरओ के अध्यक्ष पद महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है और 28वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इसके पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इस पद पर थे, तो इन्होंने इनका स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर 2023 को कौन देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो के एन शांत कुमार जो है पीटीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, वह दूसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। इससे पूर्व वह 2013 से 2014 तक इस पद पर कार्यरत रहे हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष रहेगा और इसके अतिरिक्त वह द प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से कथन सही है। पहला है 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया, ये कथन सही है। उन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, ये कथन ये गलत है। देखिए, पद्म विभूषण से इन्हें जो है यहाँ पर देखिए 1900 पद्म विभूषण से इन्हें 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, न कि 2008 में। 1989 में किया गया था। तो पहला सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। इनके बारे में और बात करें क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। देखिए, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। वे 98 ईयर के थे। उन्होंने वर्ष 1960 से 1970 के दशक में इस देश को कृषि उपज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह वर्ष 1972 से 1979 अर्थात 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के महानिदेशक थे। वह वर्ष 1982 से 1988 तक फिलीपींस के लॉस बनोस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRRI के महानिदेशक थे। उन्हें वर्ष 1967 में पद्मश्री, वर्ष 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सारे कथन याद रखिएगा, इन पर एक कथन में नहीं बल्कि 2-3 कथनों को लेकर के इनसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही इन्हें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1987 में वह वर्ष 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय कृषक आयोग नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के अध्यक्ष थे, 2004 से 2006 तक। इसके अलावा वह वर्ष 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में, स्वामीनाथन जी के बारे में। इनसे प्रश्न बनना एक प्रकार से अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर 2023 को सर माइकल जॉन गैबोन का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक अभिनेता थे, सर माइकल जॉन गैबोन। ठीक है, ये ब्रिटिश अभिनेता थे। उन्हें हैरी पॉटर की 8 फिल्मों में से 6 में प्रोफेसर अल्बस डंबलडोर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। बस इतना ही इनके बारे में याद रखिए। अगला है, 15 सितंबर 2023 को किसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC बार्क के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने? विवेक भसीन ने पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व जो विवेक भसीन है, ये बार्क के न्यूक्लियर फ्यूल्स ग्रुप के निदेशक थे। बार्क के बारे में बात करें तो यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के मुंबई के ट्राम्बे में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है इन 2 कथनों में से। तो देखिए, पहला कथन है कि 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। यह कथन सही है। वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है। यह कथन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। तो नाम याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा। ये 1988 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS की वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्होंने सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नाम क्या है? जया वर्मा सिन्हा, और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। अगला है, 1 सितंबर 2023 को रमेश कुंतल मेघ का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक साहित्यकार थे। वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक रमेश कुंतल मेघ का सितंबर 2023 में निधन हो गया।
इनका जन्म 1 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी आलोचनात्मक साहित्य साधना की शुरुआत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी से की। उन्हें वर्ष 2017 में उनकी साहित्यिक समालोचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था 2017 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? पत्र सूचना कार्यालय के, ठीक है, पीआईबी, पत्र सूचना कार्यालय, इंग्लिश में जिसे पीआईबी कहते हैं। तो मनीष देसाई ने, किसने? मनीष देसाई, भारतीय सूचना सेवा के वर्ष 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं मनीष देसाई जी। इन्होंने सितंबर 2023 में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व वह केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आर माधवन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आर माधवन ये प्रसिद्ध अभिनेता हैं। ठीक है, देखिए, साथ ही वह FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। इस पद पर उन्होंने शेखर कपूर का स्थान ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में कौन नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने? नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और देखिए, ये इन्होंने अनंत माहेश्वरी का स्थान ग्रहण किया। इससे पहले अनंत माहेश्वरी जो है इस पद पर थे। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में शातो किलमैन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये वनुआतु, ये एक द्वीपीय देश है। आप वनुआतु को आप देख सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के आप पूर्वी हिस्से में जो प्रशांत महासागर है वहां पर ये वनुआतु एक क्या है? द्वीपीय देश है। और ये पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं शातो किलमैन। वह 5वीं बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को किस देश की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और उन्हें ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो यह है फ्रैंक रूबियो। महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा, फ्रैंक रूबियो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं फ्रैंक रूबियो। ठीक है, उन्होंने अंतरिक्ष में 371 दिन बिताकर यह रिकॉर्ड बनाया। 371, एक साल में 365 दिन या 366 दिन होते हैं, एक साल से अधिक समय तक ये यहाँ पर रहे। वह सितंबर 2022 में अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड जो है मार्क बंदे हे के नाम पर था। उन्होंने 355 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे, एक साल से कम। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो इन्हें वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए, CR राव ये प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद रहे हैं। ठीक है, इन्हें 2023 इसी वर्ष में ही इन्हें सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगस्त 2023 में हून मैनेट को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कंबोडिया का। कहां का? कंबोडिया के। कंबोडियाई नरेश नोरोडोम शिहामोनी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है, हून मैनेट को। ठीक है, इस पद पर उन्होंने अपने पिता हून सेन का स्थान लिया है। एक प्रकार से ये वंशानुगत चल रहा है यहां पर। आगे चलते हैं। कंबोडिया के बारे में बात करें तो कंबोडिया यह एक दक्षिण एशियाई देश है। यह एक दक्षिण एशियाई देश है जो आसियान कंट्रियों का समूह है, आसियान समूह उसका एक सदस्य है। इसकी राजधानी नोम पेन्हा है और यहाँ की मुद्रा कंबोडियन रियाल। अगस्त 2023 में कौन पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री बने? तो अनवर अल हक काकर। ठीक है, इन्होंने शहबाज शरीफ का स्थान ग्रहण किया है। अगला है, इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? देखिए, 14 अगस्त 2023 को स्टीवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। यह कथन सही है। उनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर वर्ष 2010 से 2020 तक रहा है। यह कथन आपका सही नहीं, क्योंकि इनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर 2010 से 2017 तक रहा, ना कि 20 तक रहा है, इसलिए भी गलत है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 36 टेस्ट, 69 एक दिवसीय और 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अपने कैरियर में
फिन ने तीनों प्रारूपों में कुल 254 विकेट लिए हैं। आगे चलते हैं। 13 अगस्त 2023 को एम आर सत्यनारायण राव का निधन हो गया। एम आर सत्यनारायण राव वह कौन थे? तो वह एक वैज्ञानिक थे। एम आर सत्यनारायण राव एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, 13 अगस्त 2023 को उनका निधन हुआ। वह वर्ष 2003 से 2013 तक जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के निदेशक थे। उन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं, 6 अगस्त 2023 को गुम्मादी विट्ठल राव का निधन हो गया। वह क्या थे? गुम्मादी विट्ठल राव। तो यह एक लोक गायक थे। लोक गायक थे, ये प्रसिद्ध तेलुगु लोक गायक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क बोर्ड, शुल्क नहीं, शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? संजय कुमार अग्रवाल को। संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया है। ठीक है, ये संजय कुमार अग्रवाल जो है भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के वर्ष 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इससे पूर्व यह जो है इसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में बतौर सदस्य कार्यरत थे। हम थोड़ा सा इस बोर्ड के बारे में बात करें, अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के बारे में, तो यह देश में सीमा शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नशीले पदार्थों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीसी का नाम बदलकर सीबीआईसी कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम क्या था? केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड था। अब इसका नाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है। तो पहले सीबीईसी था, अब सीबीआईसी हो गया, ई के जगह पे आई हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 अगस्त 2023 को नितिन चंद्रकांत देसाई का निधन हो गया। वो क्या थे? वो एक कला निर्देशक थे। क्या थे? कला निर्देशक थे, आर्ट डायरेक्टर थे, बॉलीवुड के प्रसिद्ध कला निर्देशक थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों में डायरेक्शन का कार्य किया था, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, लगान, हम दिल दे चुके सनम, देवदास फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। अगस्त 2023 में कौन क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया QETCI गवर्निंग बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर विजय कुमार शाश्वत को। डॉक्टर विजय कुमार शाश्वत को नियुक्त किया गया है। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं रक्षा विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय कुमार शाश्वत। आगे बात करते हैं, अगस्त 2023 में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय उच्च आयोग में प्रभारी नियुक्त हुई हैं? तो ये पाकिस्तान में नियुक्त हुई हैं। पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव, ये भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, और वह आजादी के पश्चात इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। गीतिका श्रीवास्तव महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है? CFO नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा को। वैभव तनेजा को, ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। टेस्ला मोटर्स के बारे में बात करें तो यह एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूएसए के टेक्सास के ऑस्टिन में है। जुलाई 2023 में कौन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं या हुए हैं? प्रोफेसर गणेशन कन्ना वीरन प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं NIT त्रिची के प्रोफेसर हैं। नैक के बारे में बात करें तो देखिए, यह कॉलेजों, विद्यालयों एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी 1994 में। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में कौन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं उदय कुमार हेब्बार बने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के ये प्रबंध निदेशक भी रहे हैं। हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN के बारे में। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। और वर्ष 2014 में इसे RBI द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल एवं निर्वाचक संघ में चुनी जाने वाली पहली अमीराती एवं अरबी महिला कौन बनी है? तो ये है थुरैया हामिद अल हाशमी। ये
यूएई संयुक्त अरब अमीरात के वित्त मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंध और संगठन विभाग की निदेशक हैं। जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री रहे हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो हुन सेन कहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं? कंबोडिया के। ठीक है, इन्हीं की जगह पे इनके पुत्र जो है हुन मॉनिट ने पदभार ग्रहण किया है प्रधानमंत्री का। और जो हुन सेन थे वर्ष 1985 से 85 से इस पद पर कार्यरत थे। वह विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है, जुलाई 2023 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम यूएसआईडीएफसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो निशा देसाई विश्वाल को बनाया गया है। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ हैं। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? तो अमित अग्रवाल। किसको नियुक्त किया है? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया है। इन्होंने सुभाष गर्ग का स्थान ग्रहण किया है। 28 मई 2023 को अंबाती रायडू ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास ले लिया। उन्होंने आईपीएल करियर में कुल कितने मैच खेले हैं? तो कुल 204 मैच खेले हैं। ठीक है, तो इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से भी खेला, मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेला है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।